Hello everyone, welcome to my channel. Today I'll tell you the story of 3 sacks of rice. So I request you, if you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon for notification. So let's begin the story. Here it is saying that you may have read many stories about 3 brothers. आपने शायद 3 भाइयों की कहानी बहुत सुनी होगी. Usually two of them, the elder ones, are strong, clever but unkind. सामान्यतः उनमें से दो जो बड़े होते हैं, strong means मजबूत, क्लेवर मीन्स चालाक एंड अनकाइंड मीन्स जो दयालु न हो, निष्ठुर होते हैं. सामान्यतः उनमें से दो जो बड़े होते हैं स्ट्रॉन्ग, क्लेवर एंड अनकाइंड होते हैं. दे लाफ एट द यंगेस्ट वन बिकॉज ही इज टू सिंपल एंड सॉफ्ट हार्टेड. वे लोग अपने छोटे भाई पर, सबसे छोटे भाई पर हंसते हैं क्योंकि वो काफी सिंपल एंड सॉफ्ट हार्टेड होता है. Our story also has 3 brothers who lived in a small town. हमारा स्टोरी भी उन 3 भाइयों के बारे में है जो एक छोटे से शहर में रहते थे. But they were all 3 of them honest, kind and hardworking. But वे सब तीनों, honest means ईमानदार, kind means दयालु and hardworking means hard work करने वाला. So वे सब तीनों ऑनेस्ट, काइंड एंड हार्ड वर्किंग थे. द एल्डर वन रैन अ शॉप. जो सबसे बड़ा था शॉप चलाता था. द मिडिल वन वाज अ प्रीस्ट. जो बीच का था वो प्रीस्ट था, पुजारी था. एंड द यंगेस्ट वन हैड जस्ट फिनिश्ड हिज एजुकेशन. और जो सबसे छोटा था वो अभी अभी अपना एजुकेशन फिनिश किया था. He had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. वह ट्रेड सीखने के लिए मीन्स व्यापार सीखने के लिए और कुछ पैसा कमाने के लिए तरह तरह का जॉब करता था. All 3 of them were fond of their mother. वे सब तीनों अपनी माता के प्रिय थे. She had worked hard to bring up the 3 of them after the sudden death of their father. वह उनके पिता के अचानक मृत्यु के बाद उन तीनों को बड़ा करने के लिए काफी मेहनत की थी. One day their father's friend visited the mother. एक दिन उनके पिता के दोस्त उनकी माँ से मिलने आए. He said, "Sister, you know that I have a very prosperous business." उसने कहा, बहन, यू नो दैट, आप जानते हो कि मेरा एक बहुत प्रॉस्पेरस बिजनेस है, मीन्स सक्सेसफुल बिजनेस है, सफल बिजनेस है. बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड. बट मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ. एंड माई ओनली डॉटर इज ऑफ अ मैरिजेबल एज. और मेरी इकलौती बेटी शादी करने के योग्य है. I am looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter. मैं एक son-in-law को खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जो मेरी बेटी के लिए अच्छा हस्बैंड हो. एंड हु वुड आल्सो हैंडल माई बिजनेस वेल. और जो मेरा बिजनेस भी अच्छे से हैंडल करे. आई लाइक ऑल योर सन. मैं आपके सभी बेटों को पसंद करता हूँ. इफ यू परमिट आई मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम. यदि आप परमिशन देती हैं तो मैं अपनी बेटी का शादी उनमें से एक से करूँगा. बट बिफोर दैट आई हैव अ प्लान. बट उसके पहले मेरे पास एक प्लान है. He discussed the plan with her and she agreed quite readily. उन्होंने उनके साथ, उनकी ब्रदर्स की माँ के साथ प्लान डिस्कस किया एंड वह आसानी से अग्री हो गई, मीन्स सहमत हो गई. द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ द 3 brothers वन बाई वन. अगले दिन दोस्त उन तीनों भाइयों के पास बारी बारी से गया. He gave them each a sack of rice and said, उसने प्रत्येक को एक राइस की बोरी दी एंड कहा, माई डियर बॉय, मेरे प्यारे बेटा और बेटे, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू मंथ्स फॉर सम नेसेसरी वर्क. मैं कुछ नेसेसरी वर्क के लिए कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ.
मीन्स वो कहता है कि मैं कुछ महीनों के लिए कुछ अर्जेंट वर्क, कुछ नेसेसरी वर्क से बाहर जा रहा हूँ. प्लीज लुक आफ्टर दिस सैक ऑफ राइस टिल आई कम बैक. प्लीज इस राइस के बोरी का ध्यान रखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं. द फ्रेंड वेंट अवे. दोस्त चला गया. मेनी मंथ्स पास्ड बट ही डिड नॉट रिटर्न. बहुत महीने बीत गए बट परंतु वह वापस नहीं आया. इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही केम बैक. एक साल होने ही जा रहा था कि उसके पहले वह वापस आया. ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट. वह सबसे पहले सबसे बड़े भाई से मिलने गया. द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम्ड हिम. जो सबसे बड़ा भाई था वह उनका स्वागत किया. एंड गेव हिम अ स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी. और पैसों से भरा एक छोटा पर्स उनको दिया. अंकल यू हैड लेफ्ट सैक ऑफ राइस विथ मी. उसने कहा कि अंकल आपने मेरे पास एक राइस की बोरी छोड़ी थी. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल. कुछ महीनों के बाद मैं चिंतित था, वरीड था कि ये स्पॉइल हो जाएगा, मीन्स खराब हो जाएगा. Therefore, I sold the rice to my customer. इसलिए मैंने राइस अपने कस्टमर को सेल कर दिया, बेच दिया. Here is the money I got. ये रहा मनी जो मुझे मिला. Please accept it. प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए. Thank you, my boy. You are such an honest person. Thank you, my boy means धन्यवाद मेरे बेटे, आप बहुत ही ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार पर्सन हो. Then the friend went to see the middle brother. उसके बाद दोस्त मंझले भाई से मिलने गया. Who was a priest, जो एक पुजारी था. priest means पुजारी. The priest greeted him with joy and affection. priest ने उनका स्वागत बहुत ही joy means खुशी and affection means स्नेह से किया. He said, Uncle, remember you had left a sack of rice with me an year ago. अंकल आपको याद है आप मेरे पास एक राइस की बोरी एक साल पहले छोड़ के गए थे. I had kept it for many months. मैंने इसे बहुत महीने के लिए रखा. But then I was worried that it may get spoiled. But उसके बाद मैं worried में चिंतित था कि ये स्पॉइल हो सकता है मीन्स खराब हो सकता है. आई डिस्ट्रीब्यूटेड द राइस अमोंग द पुअर इन योर नेम. मैंने राइस को गरीबों के बीच में आपके नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मीन्स बांट दिया. दे ऑल ब्लेस्ड यू फॉर सेटिस्फाइंग देयर हंगर. वे सब आपको उनकी भूख को सेटिस्फाइड करने के लिए काफी ब्लेसिंग मीन्स ब्लेस किए हैं, आशीर्वाद दिए हैं. However, I did that without your permission and I am willing to pay you back for the rice. और वो बोलता है कि however, I did that without your permission. यद्यपि मैंने यह काम बिना आपके परमिशन के किया है. And I am willing to pay you back for the rice. और मैं राइस के लिए आपको पे करने को तैयार हूँ. नो माई बॉय यू एक्टेड वॉइसली एंड काइंडली. नहीं मेरे लड़के, तुमने बहुत ही वॉइसली मीन्स बुद्धिमता एंड काइंडली मीन्स दयालुता, तुमने बहुत ही बुद्धिमता एंड दयालुता से काम किया है. द ब्लेसिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम द पुअर पीपल आर इनफ फॉर मी. जो ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद मुझे पुअर पीपल से मिला है वो मेरे लिए इनफ है, पर्याप्त है. प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर. कृपया पैसे के बारे में जरा भी नहीं सोचो. When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect. जब दोस्त सबसे छोटे बेटे के पास मिलने के लिए गया, उसने भी उनका स्वागत काफी लव एंड रिस्पेक्ट मीन्स आदर
प्रेम और आदर से किया. बट ही सेड दैट ही हैड अ कन्फेशन टू मेक. बट उसने कहा कि उसे एक कन्फेशन करना है. द सैक ऑफ राइस वॉज लाइंग विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो बोलता है कि राइस की बोरी मेरे पास लंबे समय तक पड़ी हुई थी. बट देन आई हैड एन आइडिया. बट किंतु उसके बाद मेरे पास एक आइडिया आया. आई ऑफन गो टू अ नेबरिंग फार्म टू हेल्प विद द वर्क. मैं अक्सर पास के फार्म में, पास के खेतों में काम में सहायता के लिए जाता हूँ. आई बोरोड एन अनयूज प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर. मैंने किसानों से अनयूज्ड एक अनयूज प्लॉट बोरो किया, मीन्स लिया. आई एक्सचेंज द सैक ऑफ राइस फॉर पैडी. और मैंने राइस की बोरी को पैडी के से एक्सचेंज किया. एंड सोड द पैडी इन द प्लॉट. एंड मैंने, पैडी मीन्स धान, सो धान को प्लॉट में बोया. फॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रीव वेल. वो बोलता है कि सौभाग्य से जो अनाज था वो काफी अच्छा हुआ. एंड yielded 25 sacks of rice. एंड 25 sacks of rice मीन्स 25 बोरी राइस का उत्पादन हुआ. आई हैड केप्ट बैक 5 ऑफ द सैक्स एंड सोल्ड 20 ऑफ देम. मैंने अपने पास 5 सैक्स रखा है एंड उनमें से 20 को बेच दिया है. Here is the money. ये रहा मनी. If you allow, I would like to keep a part of it as my share, considering the labor and money I spent to get it all done. वो बोलता है कि यदि आप अलाउ करते हैं, यदि आप आज्ञा देते हैं, तो मैं इसका एक पार्ट शेयर के रूप में, जो मैंने लेबर और पैसा इस पर स्पेंड किया है, उसके लिए रखूंगा. अ वाइड स्माइल स्प्रेड ऑन द फ्रेंड्स फेस. एक बड़ा सा स्माइल फ्रेंड्स के चेहरे पर फैल गया. ही हैड फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लॉ. उसे अपना भावी सन इन लॉ मीन्स दामाद मिल गया था. So friends, here I am ending this story. If you like my video or story, then please share and like with your friends. Thank you for watching and listening to me.